बंगाल की राजधानी कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर एक जिला है पुरुलिया। और पुरुलिया जिले से 35-40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है बेगुनकोडार। और यही बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन भारत के सबसे ज़्यादा भूतिया रेलवे स्टेशनों में से एक है। बेगुनकोडार में 1960 को रेलवे स्टेशन बनना शुरू होता है और 1962 तक बनकर तैयार हो जाता है। यह रेलवे स्टेशन ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं होता। बेगुनकोडार गांव के हिसाब से एक छोटा स्टेशन बना दिया जाता है। 5 सालों तक बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ट्रेन का आना, लोगों का चढ़ना उतरना, सब कुछ बड़े अच्छे से 5 सालों तक चलता रहा। लेकिन 5 सालों बाद 1967 में बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग होती है। मोहन स्टेशन पर ही बने सरकारी आवास में रहा करते थे। एक रात मोहन ने देखा कि एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है। मोहन ने सोचा कि ये लड़की शायद ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है और उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। फिर अगली रात उन्होंने फिर उसी लड़की को ट्रेन के साथ साथ दौड़ते देखा और इस बार मोहन ने नोटिस किया कि वह लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ तो रही है पर ट्रेन में चढ़ नहीं रही है। पर उन्होंने इसे भी अनदेखा कर दिया और अपने काम में व्यस्त हो गए। फिर तीसरे दिन मोहन ने उस लड़की को फिर से देखा, पर इस बार मोहन ने जो देखा वो देख मोहन के होश उड़ जाते हैं। मोहन ने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ते हुए ट्रेन से तेज दौड़ने लगती है और ट्रेन के आगे निकल जाती है। मोहन ने अगले दिन इस घटना के बारे में स्टेशन पर काम करने वाले अपने सहकर्मियों से यह बात बताई, पर स्टेशन पर काम करने वाले उसके सहकर्मियों ने मोहन की बात का विश्वास नहीं किया। उन्होंने मोहन से कहा कि यह तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोहन अगले दिन स्टेशन पर उस लड़की को ढूंढने लगे कि शायद वो लड़की उन्हें स्टेशन पर कहीं मिल जाए, पर वो लड़की मोहन को कहीं नहीं दिखी। दिन बीत जाता है, रात हो जाती है। रात होते ही वो लड़की मोहन को फिर दिखाई देती है और इस बार मोहन ने देखा कि लड़की ने ट्रेन के साथ साथ भागते हुए ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और न ही पीछे छोड़ दिया बल्कि ट्रेन के आगे आगे पटरियों पर दौड़ने लगी। यह देख स्टेशन मास्टर मोहन बहुत डर जाते हैं। मोहन ने अगले दिन फिर यह बात सबको बताई, पर लोगों ने उनकी बात पर तब भी यकीन नहीं किया। अचानक एक रात मोहन और उनका परिवार स्टेशन पर ही बने अपने सरकारी आवास में मृत पाया गया। अब यहाँ से यह बात धीरे धीरे लोगों में फैलना शुरू हो जाती है। इसके बाद दूसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर होती है और वह लड़की इस स्टेशन मास्टर को भी कभी ट्रेन के साथ साथ भागते, कभी ट्रेन के आगे भागते दिखाई देती है। यह स्टेशन मास्टर भी बहुत घबरा जाता है और लोगों को इस घटना के बारे में बताता है। वह बताता है कि वह लड़की रात होते ही जैसे ही कोई ट्रेन आती है, बस तभी ट्रेन के साथ साथ कभी ट्रेन से तेज दौड़ती नजर आती है। और इस स्टेशन मास्टर ने पहले स्टेशन मास्टर के बारे में भी सुन रखा था और वह बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन से अपनी बदली करवाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद तीसरे स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर होती है, पर ये स्टेशन मास्टर भी लोगों को वही बात बताता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग भारत में कहीं भी कर दी जाए वो वहाँ पर चला जाएगा, पर वापस बेगुनकोडार रेलवे स्टेशन पर नहीं आएगा। जब यह बात बेगुनकोडार स्टेशन और स्टेशन से लोगों में फैली कि स्टेशन पर कोई भूतिया लड़की है, तो लोगों ने स्टेशन पर आना ही छोड़ दिया और स्टेशन के कर्मचारी भी एक एक करके
वहां से भाग गए। दिन के उजाले में तो इक्का दुक्का इंसान स्टेशन पर दिखाई दे जाता, पर अंधेरा होने के बाद तो वहां सन्नाटा पसर जाता। गांव के कई चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने उस लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते, कभी ट्रेन के आगे पटरियों पर भागते और नाचते देखा है। लोगों ने उसे बेगनकुड़ा स्टेशन पर एक पेड़ के ऊपर भी बैठे देखा है। यह बात रेलवे के बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर कोई कर्मचारी उस स्टेशन पर जाने को राजी नहीं हुआ, बल्कि कर्मचारियों का कहना था कि वह नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर नहीं जाएंगे। मगर ट्रेन उस स्टेशन पर आती, रुकती, चली जाती, पर कोई ट्रेन पर ना तो चढ़ता और न ही उतरता, बल्कि बेगनकुड़ा गांव के लोग उस स्टेशन से कई किलोमीटर दूर दूसरे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं से ट्रेन पकड़ते, पर वो अपने गांव बेगनकुड़ा स्टेशन नहीं जाते। जब उस स्टेशन पर सभी ने जाना छोड़ दिया और कोई उस स्टेशन पर काम करने को भी तैयार न था, तो रेलवे ने उस स्टेशन को बंद करने का फैसला किया और रेलवे ने बाकायदा रेलवे रिकॉर्ड बुक में बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन को भूतिया स्टेशन दर्ज किया। रेलवे ने अपने सरकारी रिकॉर्ड में स्टेशन पर लड़की के ट्रेन के साथ भागने, पटरियों पर नाचने का जिक्र भी अपने रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया। अब बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन पूरी तरह वीरान हो चुका था। साल दर साल बीतते गए। इस बीच कई मंत्रियों और वहां की सरकारों ने भी बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन को भूतिया स्टेशन मानकर बंद ही रखा। बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन का खौफ इतना ज्यादा था कि वहां से गुजरने वाली ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती। लोग अपनी खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद कर लेते और कोई स्टेशन की तरफ देखता भी नहीं। कुल मिलाकर 42 सालों तक बेगनकुड़ा स्टेशन वीरान पड़ा रहा। 42 सालों बाद 2009 में ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार ने बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन को खोलने का फैसला किया। स्टेशन की साफ सफाई की गई, स्टेशन को फिर से चमकाया गया। कुछ कर्मचारियों को बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन भेजा गया। 42 सालों बाद बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन रुकी। धीरे धीरे इक्का दुक्का लोग का ट्रेन में आना शुरू हुआ और इस तरह फिर बेगनकुड़ा के लोगों का स्टेशन पर आने, ट्रेन में चढ़ने उतरने का सिलसिला चालू हो जाता है। लेकिन आज भी सब वहाँ शाम के 5 बजे तक ही चलता है। शाम के 5 बजे के बाद स्टेशन पर कोई नहीं रुकता। यहाँ तक कि स्टेशन के कर्मचारी भी शाम 5 बजे के बाद वहाँ नहीं रुकते। 5 बजे के बाद बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन फिर से वीरान हो जाता है। बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक लड़की बेगनकुड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते समय वहीं पटरियों पर गिरकर रेल से कटकर उसकी मौत हो गई थी। तभी से उस लड़की का भूत वहां भटकता है और वो ट्रेन पकड़ने के लिए उसके साथ साथ दौड़ती है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।